Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining an interesting chapter of science, animal around us, यानी हमारे आसपास जो एनिमल्स दिखते हैं हमें, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now we start. You will learn about types of animal. अब animals कितने types के होते हैं? Pet animals यानी पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जिन्हें हम घर में पालते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, एम्फीबियस, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. बर्ड्स यानी आपको पता है चिड़िया, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन दी वर्ल्ड. अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस वर्ल्ड में क्या है, एनिमल्स हैं. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. अब कुछ एनिमल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. अब उदाहरण के लिए हम देखें, एलिफेंट क्या है, एक बड़ा एनिमल या बड़ा जानवर है, यानी लैंड पर हमारे. व्हेल इज अ बिगेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ. अब व्हेल क्या है, व्हेल मछली जो होती है वो क्या है, बिगेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ, यानी पूरे अर्थ में जो सबसे बड़ा एनिमल है वो कौन है, व्हेल फिश, जो समुद्र में पाई जाती है. सिमिलरली रैट इज अ स्मॉल एनिमल while amoeba is the smallest one. सिमिलरली रैट देखिए जो क्या है, एक स्मॉल एनिमल है. वही अमीबा, आप जब बड़े होंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे. अमीबा इज द स्मॉलेस्ट वन, यानी अमीबा जो है सबसे छोटा जानवर है या एनिमल बोल सकते हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है. बट ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन लाइफ सिस्टम. अब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सबकी अलग अलग लाइफ सिस्टम है. दे ऑल ब्रीथ, सब सांस लेते हैं. टेक फूड, खाना खाते हैं. ग्रो, बड़े होते हैं. रिप्रोड्यूस करते हैं यानी दूसरे अपने बेबीज को जन्म देते हैं. एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. और एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं खाने की तलाश में और शेल्टर्स यानी घरों की तलाश में. वी सी एनिमल्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. अब हम देखते हैं एनिमल्स लैंड पर भी होते हैं यानी जमीन पर भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और हवा में भी होते हैं. Now we see in the picture big animals like whale, rhinoceros and elephant. अब ये तीनों एनिमल्स क्या हो गए, किसके एग्जाम्पल हो गए, बिग एनिमल्स के. नाउ वी सी स्मॉल एनिमल्स, डॉग, फिश, रैबिट एंड फ्रॉग. अब ये चारों किसके एग्जाम्पल हो गए, स्मॉल एनिमल्स के यानी छोटे एनिमल्स के. Now activity, look at the picture given below and try to recognize these animals. अब इनमें से आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल है. Can you name any 5 animals from the picture? चलिए, now first one is zebra. The second one is horse. The third is dog. Fourth is lion. And the fifth one is tiger. मैंने आपको फर्स्ट लाइन के एनिमल्स के बारे में सबके नेम बताए हैं. आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, रैट, गोट, जिराफ, एलिफेंट, कैमल और ऑस्ट्रिच. आप इनके नेम भी लिख सकते हैं. नाउ पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर या जिन्हें हम अपने घर में पाल सकते हैं. एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. यानी ऐसे जानवर जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स. डॉग, पैरेट, कैट एंड रैबिट आर सम पेट एनिमल्स. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स. अब हम इन्हें अपने घर में तो रख सकते हैं लेकिन हमें क्या करना होगा, इनकी अच्छे से टेक केयर भी करनी पड़ेगी. अगर हम इनको ऐसे ही गंदा छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए भी नुकसान होगा. अगर हम इन्हें अपने घर में रखते हैं या पालते हैं, अपना पेट बनाते हैं, तो वी विल मेक श्योर कि हम इनका अच्छे से ध्यान रखें. ठीक है. डॉग, कैट एंड रैट आर एग्जाम्पल ऑफ
पेट एनिमल्स, यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं। नाउ डोमेस्टिक एनिमल, सम एनिमल्स आर टेम्ड फॉर फूड और वॉक, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें खाना देते हैं या हमारे काम के लिए जरूरी होते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी घरेलू जानवर जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे घर के कामों के लिए यूज होते हैं। काऊ, काऊ से हमें मिल्क मिलता है। हॉर्स, हॉर्स पे हम अपना सामान रख के कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। हैन, हैन से हमें एग मिलता है। शीप, शीप से हमें वूल मिलती है यानी ऊन मिलती है। गोट, गोट से भी हमें वूल मिलती है। डोंकी, डोंकी पे भी हम अपना सामान इधर उधर रख के ले जा सकते हैं। आर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी ये वो एनिमल्स हैं जो हमारे घरेलू कामों में हमारी मदद करते हैं। जैसे ये हो गई काउ, हॉर्स एंड कैमल, ठीक है। नाउ दीज एनिमल्स कैन बी केप्ट ऑन फार्म ऑल्सो। अब इन एनिमल्स को हम घर पे तो रख नहीं सकते, इनको रखने के लिए हमें क्या, एक फार्म की जरूरत होती है। सो दीज आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, फार्म एनिमल्स भी बोल सकते हैं। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन, हमें हैन से एग मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गोट, अब बकरी से और गाय से हमें दूध मिलता है। एंड वी गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप से हमें वूल यानी ऊन मिलती है, ठीक है। जो जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना गरम गरम, वो हमें वूल से वो शीप से मिलता है वूल। नाउ वाइल्ड एनिमल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? द मीनिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज जंगली जानवर, यानी जो जंगल में रहते हैं। Animals like lion, tiger, elephant, giraffe, etc. live in a forest. They are called wild animals. यानी वो animals जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जंगली जानवर या wild animals. Lion, बियर यानी भालू, लायन मतलब शेर, एलिफेंट हाथी, जिराफ मीन्स जिराफ, ये सब कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। नाउ ब्रेन बूस्टर, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन दी वर्ल्ड। अब ये जो जिराफ है ये क्या है, वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे लंबा एनिमल है। द ब्लू व्हेल इज अ लार्जेस्ट एनिमल, अब जो ब्लू व्हेल है, जो हमने ऊपर पिक्चर देखी थी जो ब्लू व्हेल की, वो क्या है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा एनिमल है। द ऑक्टोपस हैज 8 लेग्स, अब ये जो ऑक्टोपस है इसके 8 पैर होते हैं। द सी हॉर्स इज अ फिश, अब नाम तो इसका सी हॉर्स है लेकिन ये क्या है, एक तरह की फिश है। नाउ इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे आसपास हमें देखने को इजीली मिल जाते हैं, इंसेक्ट्स यानी छोटे कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल, ये बहुत छोटे एनिमल होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इनके 6 लेग्स होते हैं यानी 6 पैर होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, यानी मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इनके 2 पेयर्स ऑफ विंग यानी 2 जोड़े पंख होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं यानी उड़ सकते हैं। अब देखिए आंट यानी चींटी, मॉस्किटो यानी मच्छर, हनी बी यानी मधुमक्खी, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, बटरफ्लाई तितली, बैंडबग मीन्स खटमल, ये सब क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। Insects like ant, beetle and bedbug do not have wings. अब देखिए आपने यहाँ आंट की पिक्चर देखी, ठीक है, और ये बेडबग की पिक्चर देखी, इनके विंग्स नहीं होती लेकिन ये इंसेक्ट है। सम इंसेक्ट आर यूजफुल टू अस, अब कुछ इंसेक्ट जो है वो हमारे लिए यूजफुल या उपयोगी होते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, अब हम मधुमक्खी से क्या ले सकते हैं, शहद मिलता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल है। सिल्क वॉर्म मेक सिल्क फाइबर फ्रॉम विच वी मेक सिल्क क्लोथ, अब होता है सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा, जिससे हमें सिल्क मिलती है, जिससे हम क्या बनते हैं, सिल्क क्लोथ बनाते हैं। नाउ वी नो अबाउट दी बर्ड्स, यानी उड़ने वाले जितने भी हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स, उड़ने वाले पशु पक्षी, ठीक है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, अब जितने भी बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं। दे हैव विंग्स विच हेल्प टू देम फ्लाई, इनके पास पंख होते हैं जो इन्हें उड़ने में इनकी मदद करते हैं।
2 legs, 2 पैर होते हैं। हेल्प देम टू वॉक, जो इनकी चलने में मदद करते हैं। फेदर्स यानी पंख होते हैं। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड हीट, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी और हवा से या ठंड से। बीक्स हेल्प देम टू ईट, इनकी एक चोंच होती है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको बीक बोलते हैं, यानी चोंच, जो इनकी खाने में मदद करती है। दे डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि इनके दांत नहीं होते। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड पेंगुइन्स कैन स्विम इन वाटर। अब कुछ बर्ड्स है, जैसे ये डक हो गया और एक पेंगुइन होता है, यहाँ पे उसकी पिक्चर शो नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, यानी तैर भी सकते हैं। सम एनिमल्स लिव इन अ पॉन्ड, अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पॉन्ड यानी तालाब में रहते हैं, रिवर यानी नदियों में, सी यानी समुद्र में भी रहते हैं। सम कॉमन एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर आर व्हेल, अब कुछ कॉमन एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, व्हेल सी में रहती है, ऑक्टोपस, शार्क, स्टारफिश, सी हॉर्स एंड हिप्पोपोटामस, ये सब क्या कहाँ रहते हैं, समुद्र में। अब देखिए पिक्चर बनी हुई है, व्हेल, हिप्पोपोटामस, स्टारफिश एंड octopus. Some animals can live on land as well as in water. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। अब जो दोनों जगह रह सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रॉग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, यानी फ्रॉग एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। एम्फीबियंस यानी उभयचर, जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। अब फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी, तो दैट वाई इट इज कॉल्ड एम्फीबियन। ठीक है। नाउ ब्रेन बूस्टर। स्नेक हैव नो लेग्स एंड नो आईलिड्स, यानी पलके नहीं होती। इट हैज स्केल्स विद विच इट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अब उस पे ये देखिए यहाँ निशान बने हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये छोटे छोटे स्केल्स बोलते हैं इन्हें, जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, जमीन पर रेंग सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रैब एंड टर्टल। नाउ टर्म्स टू नो। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर। एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल टेम्ड फॉर अ फूड और वॉक, यानी जो हमें खाना देते हैं और हमारे सामान को इधर उधर से ले जा सकते हैं, यानी हमारे काम के लिए जरूरी है। पेट एनिमल्स, एनिमल्स केप्ट फ्रॉम प्लेजर, यानी जिन्हें हम घर में पालते हैं। एम्फीबियंस, एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। नाउ समिंग अप, सम एनिमल्स आर बिग एंड सम स्मॉल, कुछ एनिमल बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। सम एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, कुछ जंगल में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम्ड फॉर फूड फॉर वॉक, अब डोमेस्टिक एनिमल के लिए, डोमेस्टिक एनिमल हमें किसके लिए जरूरत होती है, खाने के लिए और हमारे काम के लिए। पेट एनिमल्स आर केप्ट फॉर प्लेजर, इन्हें हम घरों में पालकर इनकी देखभाल करते हैं। बर्ड्स हैव 2 legs एंड विंग्स, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, पंख होते हैं, और मोस्टली जितने भी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं या उड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 और मोर लेग्स टू मूव ऑन, अब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एनिमल लिव्स ऑन लैंड, इन वाटर, ऑन अ ट्री, अब एनिमल जो होते हैं वो कहाँ रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और ट्रीज यानी पेड़ों पे भी रह सकते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज अ डैश, ओ द लायन इज अ डैश एनिमल, अब लायन कौन सा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ये जंगल में रहता है तो ये जंगली जानवर है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, हमें शहद किससे मिलता है, हनी बीज से, यानी मधुमक्खी से। बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी अपने पंखों के द्वारा जो बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं। पेट एनिमल्स लिव्स इन अ होम, यानी पालतू जानवर कहाँ रहते हैं, हमारे घरों में हमारे साथ। नाउ क्वेश्चन डी, फिलिंग इन द ब्लैंक विद वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनकी सहायता से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। बर्ड ले एग्स
अब जो बर्ड्स है वो अपने एग्स कहाँ देती है? अपने नेस्ट में यानी घोंसले में। बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। अब जो बटरफ्लाई है वो एक तरह का है तो कीड़ा ही, लेकिन है बहुत सुंदर। डैश एंड डैश लिव ऑन बोथ एंड वाटर। फ्रॉग यानी मेंढक एंड टॉर्टोइज यानी कछुआ, जो कि पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। नाउ डैश एंड डैश आर टू बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, द emu एंड पेंगुइन। ये ऐसे दो तरह के बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। नाउ डैश एनिमल आर टेम्ड फॉर अ फूड एंड वॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू, जो हमें खाने को भी देते हैं और हमारी काम में भी मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, मैच दी फॉलोइंग। टॉलेस्ट एनिमल यानी सबसे लंबा एनिमल जिराफ। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, अ टाइगर। नाउ स्मॉल एनिमल ग्रास हॉपर, ठीक है, यानी टिड्डा। बर्ड ऑस्ट्रिच। इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटो मच्छर। नाउ क्वेश्चन डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। लायन इज अ डोमेस्टिक एनिमल। शेर क्या डोमेस्टिक एनिमल है? नो, इट इज अ वाइल्ड एनिमल। फॉल्स। व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। क्या अर्थ पर सबसे बड़ा एनिमल व्हेल है? यस, ट्रू। काउ गिव्स अस मिल्क। गाय से हमें दूध मिलता है? ट्रू। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर एक जंगली जानवर है? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। बर्ड्स हैव टू लेग्स। पक्षियों के दो पैर होते हैं? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ answer the following question. Remaining exercise. Do it yourself. Till then, see you in our next video. Okay, bye.